ये पंजाबी के बहुचर्चित कहानीकार हैं और पिछले 50 साल से कहानी के साथ जुड़े हुए हैं और अभी भी पूरी तरह सक्रिय हैं। सर, आपकी उम्र का अंदाजा लगा नहीं पा रहा हूं मैं, 50 साल से तो आप लिख ही रहे हैं। निम्न वर्गीय किसान और आम लोगों की समस्याएं उनकी कहानी के विषय रहते हैं। मतलब हम लोग हिंदी में देखते हैं प्रेमचंद की जो कहानियां होती थी उसके जो पात्र होते थे उससे कुछ मिलता जुलता आपका जो पृष्ठभूमि है कहानी की वो बनती है। सर, आप कुछ कहना चाहें कि कैसे आप इस विधा में आए? प्यारे दोस्तों, अपने आप के बारे में कहना सबसे बड़ी मुश्किल बात है कि अपने आप के बारे में आप कहें। अच्छा होता है कि आपकी किताबें, आपका काम बोले, लेकिन पंजाबी का जो एरिया है बहुत छोटा है। फिर भी बहुत लंबे समय से मैं कहानी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं हिंदी कहानी और उर्दू कहानी से बहुत प्रभावित हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास जो कहानी का बहुत बड़ा परिपेक्ष है वो 5000 साल से भी पुराना है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे पास पहले एक लोक कथा थी, लोक कहानी थी, जो राजा रानी के साथ ही ख़त्म हो जाती थी। और जैसे ही हम लोग पश्चिम के पूरे समाज से वाबस्ता हुए तो फिर ये नई कहानी की जो स्वरूप है वो हमारे सामने आता है और हमने भी ऐसे ही कहानी लिखना शुरू किया। निम्न वर्ग और निम्न किसानी, और ख़ास करके मैं ज़ाती तौर पे एक बढ़ई परिवार से हूँ। बहुत देर मैं राजमिस्त्री का काम करता रहा, बाद में यूनिवर्सिटी में चले गए, वहाँ प्रोफेसर बने, वो बाद की बात है। लेकिन मेरे अंदर जो एक आदमी बैठा है वो जो पसीने से तरबतर आदमी घर जाता है शाम को, वो मुझे दिखता है और मैं उसी के ऊपर अपनी कहानियों को केंद्र करता हूँ। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि पंजाबी कहानी, अगर बहुत सी पंजाबी कहानी हिंदी में भी पढ़ी जा रही है, हिंदी में छप रही है, हमारे सब लोगों की कहानी भी हिंदी में, तमिल में, गुजराती में, यहाँ तक कि अंग्रेजी वगैरह में भी छपी हैं। लेकिन जैसे जैसे ज़िंदगी जटिल हो रही है वैसे वैसे कहानी भी, उसकी जो विधा है वो जटिल हो रही है। बहुत सी कहानी पहले बिल्कुल बाहर घूमती थी, लेकिन अब कहानी आदमी के अंदर की बात करने लगी है। तो मेरी भी कोशिश रहती है कि बाहर तो जो कुछ दिखता है वो तो दिखता ही है, लेकिन आदमी के अंदर क्या है, क्या टूट रहा है, कैसे रिश्ते टूट रहे हैं। और मैं यहाँ एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि ये ऐसे नहीं टूट रहा, जब बाहर टूटता है तो अंदर भी टूटता। मैं एक छोटी सी मिसाल देनी चाहता हूँ। हमारी ज़िंदगी में प्लास्टिक आ गया, प्लास्टिक मुरम्मत नहीं हो सकता। एक ज़माना था जब हमारी माएँ थी, दादी थी और बड़े बुजुर्ग थे, वो कपड़े टांगते थे। आप क्या समझते हैं कि वो कपड़े टांगते थे? वो रिश्ते भी टांगना जानते थे। और आज क्या है कि जो हमारा प्रोडक्ट है हमारे पास आ गया, हम लोग उसको टांग नहीं सकते, फेंक देते हैं। तो क्या हम लोग सिर्फ वो चीज़ें ही बाहर फेंकना सीख गए? ऐसे ही हम लोग रिश्ते भी बाहर फेंकना सीख गए कि पुराना फेंको, नया ले आओ। तो इन जो सेंसिबिलिटी है, इसको पंजाबी कहानी ने बाखूबी पकड़ा है। हम लोग भी उसमें जितना हो सकता है योगदान डाल रहे हैं।